ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है विविध गणित, और विविध गणित में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है वृक्ष ट्री। क्या होती है ट्री? चैप्टर नंबर 4 है वृक्ष ट्री, और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ शीर्षों के मध्य की दूरी। शीर्षों के मध्य की दूरी का मतलब यहाँ पर क्या है? शीर्षों के मध्य की दूरी का मतलब है दो शीर्षों के मध्य कितनी कोरें। दो शीर्षों के मध्य कोरों की जो संख्या होगी उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? शीर्षों के मध्य की दूरी बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक वृक्ष है। वृक्ष का मतलब होता है ग्राफ भी होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें न तो क्या हो लूप हो और नहीं क्या हो समांतर कोरे हो और नहीं क्या होना चाहिए परिबद्ध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोला जाता है? वृक्ष या ट्री बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, हमारे पास कोई ट्री है इस प्रकार से, और इसमें आप बताना कि दो शीर्षों के मध्य की दूरी हम किस प्रकार से निकालते हैं। ये तो V1 है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब मैं आपसे क्या पूछूं कि V1 से V1 में V4 के मध्य की दूरी पूछूंगा। शीर्ष V1 और V4 शीर्ष के मध्य की मैं क्या पूछूं? मैं आपसे दूरी पूछूं, तो आप किस प्रकार से निकालोगे? तो V1 से लेके और V4 तक आप क्या गिन दो? कोरे गिन दो। क्या कर दो? कोरे गिन दो। सर एक कोर, दो कोर, सर तीन कोर। कितने कोर है सर? तीन कोर है। तो शीर्षों के V1 व V1 व V4 के मध्य की शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि V1 व V3 के मध्य शीर्ष V1 शीर्ष व V3 शीर्ष के मध्य की मैं दूरी पूछूं, तो आप किस प्रकार से निकालोगे? कोरों की संख्या गिननी है। V1 शीर्ष और V3 शीर्ष के मध्य आपको क्या गिननी है? कोरों की संख्या गिननी है। सर एक, सर दो, सर कितनी है? सर दो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि V1 से V6 के मध्य की कोरों की संख्या पूछूं, इन दोनों शीर्षों के मध्य की कोरों की मैं संख्या पूछूं, तो 1, 2, 3, 4, सर 5। कितनी है सर? 5 है। कितनी है सर? 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर V3 व V6 के मध्य कोरों की संख्या पूछूं, तो आप किस प्रकार से निकालोगे? ये रहा V3, 1, 2, सर 3 है। कितनी है सर? 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं V2 व V5 के मध्य कोरों की संख्या पूछूं, तो कितनी होगी सर? ये रहा V2 और ये रहा सर V5। सर एक कोर, दो कोर, सर तीन कोर। कितनी कोर है? 3 कोर है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो शीर्षों के मध्य की दूरी में आपको क्या नहीं होना चाहिए? किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या देखना है? दो शीर्षों के मध्य आपको कोरों की आपको संख्या गिननी है। जो संख्या आएगी वही संख्या क्या कहलाती है? शीर्षों के मध्य की दूरी कहलाती है। शीर्षों के मध्य की क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। आगे नेक्स्ट देखना, अगली हेडिंग, शीर्षों की उत्केंद्रता। उत्केंद्रता को किससे लिखते हैं सर? इससे लिखते हैं। किससे लिखते हैं? इससे लिखते हैं। ये क्या होती है? शीर्षों के मध्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को उत्केंद्रता कहलाती है। मतलब हमारे पास वृक्ष में ऐसे शीर्ष देखने हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि V3 अधिकतम कितनी दूरी पर, अधिकतम दूरी पर कौन सा शीर्ष है? अधिकतम दूरी पर कौन सा शीर्ष है? अधिकतम दूरी पर होना चाहिए। जो V3 शीर्ष है वो अधिकतम दूरी पर होगा, तभी क्या होगी? कोरे अधिकतम होगी। अगर कोरे अधिकतम होगी तो वो क्या कहलाता है? उत्केंद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्केंद्र। जैसे V3 में आप गिनो, V3 का आप गिनो, इधर जाओगे 2 कोर है। कितनी कोर है? 2 कोर है। और इस साइड जाओगे तो 1, 2, 3। सर कितनी होगी यहाँ पर? सर 3 कोर है। यहाँ पर 2 और 3 में से अधिकतम संख्या कौन सी? सर 3 है। तो इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी? 3 होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसके। तो सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए, शीर्ष की उत्केंद्रता क्या होती है? शीर्षों के मध्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? शीर्ष की उत्केंद्रता कहते हैं। मतलब जो एक शीर्ष है और उस शीर्ष की दो शीर्षों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी?
जैसे मैं बात करूं, आपसे ध्यान से सुनना, जैसे मैं बात करूं V2 अधिकतम कौन सा शीर्ष, V2 से अधिकतम कौन सा शीर्ष सर V6 है। कौन सा शीर्ष है V6 है, अधिकतम अधिकतम दूरी पर है। अधिकतम दूरी का मतलब कोरों की संख्या, अधिकतम दूरी का मतलब होता है कोरों की संख्या। जितनी कोरों की संख्या होगी, जितनी अधिक होगी, वह क्या कहलाती है, शीर्ष की उत्केंद्रता कहलाती है। तो इसमें ध्यान से देखना, ये V2 है और इस V2 की अधिकतम कोरों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 सर कितनी है, 4 अधिकतम है, तो इसकी उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर V4 की उत्केंद्रता बताओ, सर उत्केंद्रता का मतलब क्या होता है, उत्केंद्रता का मतलब होता है अधिकतम कोरों की संख्या। दो शीर्षों के मध्य अधिकतम कोरों की संख्या, एक शीर्ष तो आपके पास V4, कौन सा शीर्ष है V4 की आपको क्या निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। दूसरा आपको कौन सा शीर्ष लेना है, दूसरा वह शीर्ष लेना है जो अधिकतम कोरों की संख्या, इसमें अधिकतम हो, अधिकतम दूरी पर हो। अधिकतम दूरी का मतलब कोरों की संख्या। अब ध्यान से देखना, V4 की तरफ मैं इधर चलूं तो 1 2 कोर, कितनी कोर है सर, 2 कोर है। इधर चलूं तो सर 1 2 3, कौन सा अधिकतम मान है, 2 अधिकतम मान है या 3 अधिकतम मान है, यहां पर 3 अधिकतम मान है। तो V4 शीर्ष की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी, यहां पर है 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि V5 शीर्ष की उत्केंद्रता आपको बतानी, क्या बतानी है, V5 की आपको उत्केंद्रता बतानी है। का सर इधर चलने पर तो एक ही कोर आती, कितनी कोर आती, एक ही कोर आती। इधर चलने पर सर 1 2 3 4, सर 4 इसकी उत्केंद्रता है। कितनी उत्केंद्रता है, 4 उत्केंद्रता। एक आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में, उसको करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में, उसको करते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, इसको नाम V1 दे दूं और इसको नाम मैं V2 दे दूं और इसको नाम मैं V3 दे दूं और इसका नाम मैं क्या दे दूं, V4 दे दूं और इसका नाम मैं दे दूं V5 दे दूं और इसका नाम मैं दे दूं V6 दे दूं और इसका नाम V7 और ये V8 और ये V9 और ये V10। अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं, सबसे पहले उत्केंद्रता को इससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं। और इससे किसका निकालना है, V का निकालना है। V की आपको क्या बतानी है, उत्केंद्रता बतानी है। उत्केंद्रता का मतलब है अधिकतम कोरों की संख्या। दो शीर्षों के मध्य अधिकतम कोरों की संख्या आपको बतानी है। एक शीर्ष तो आपको कौन सा दे दिया है, V1, इसको आपको लेना है। इससे अधिकतम कोरों की संख्या कौन से शीर्षों के मध्य होगी, अधिकतम दूरी पर कौन सा शीर्ष होगा, वो लेना है। सर देखो यहाँ पर V3 लेंगे, पहले मैं क्या ले रहा हूँ, V3 ले रहा हूँ। सर इसमें कितनी कोरें हैं, सर इसमें एक तो ये कोर है, एक ये कोर है। कितनी कोर है, केवल 2 कोर है। अगर मैं V4 ले तो सर इसमें भी 2 कोर है। कितनी कोर है, 2 कोर है। अगर मैं क्या ले V5 ले, V और V5 के मध्य ले तो दूरी कितनी मिलती है, सर यहाँ पर 2 मिलती है, क्योंकि 2 कोरों की संख्या है। अगर V6 ले और V7 ले तो इसमें कितनी होगी सर, इसमें 1 2 3 हो जाएगी, कितनी होगी, 3 होगी। और V8 ले तो कितनी होगी सर, 4 होगी। लेकिन V9 लेता हूं, क्या लेता हूं, V9 लेता हूं, तो यहां पर ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। और V10 लेने पर यहां पर सर कितनी होगी, यहां पर होगी 1 2 3, सर यहां पर 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। मैंने क्या लिखा है, उत्केंद्रता। V1 की मैंने क्या लिखी है, उत्केंद्रता लिखी 4 आई। कैसे आई, ये इसमें आपको क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ए V2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ए V2 की बात करते हैं। आगे ध्यान से सुनना, इसकी आप अधिकतम कोरों की संख्या, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं यहां से V1 के
V2 V1 के मध्य की बात करूं तो कितनी कोर है सर, एक कोर है। और V3 और V4 के मध्य भी क्या होगी, एक कोर होगी। और V7 और V6 के मध्य कितनी होगी सर, दो कोर होगी, क्योंकि एक और दो कोरों की संख्या सर दो कोर होगी। अगर मैं बात करूं V8 सर, इसमें दो कोर होगी। अगर मैं बात करूं V9, किसकी बात करूं V9, तो सर यहां पर होगी 1 2 3। V10 की बात करते हैं तो इसमें 1 2 3, इसमें कितनी होगी सर, 3 होगी। ये अब हम नेक्स्ट बात करते हैं V3 की। किसकी बात करते हैं, V3 की मैं बात करता हूं। V3 की आपको क्या निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, V3 यहां पर कौन सा शीर्ष है। अब आप इमेजिन करो कि V3 का कौन सा अधिकतम शीर्ष दूरी पर है। ये आपको नजर आ रहे हैं V9 या V10, इन दोनों है, V9 और V10। सर इनके मध्य कोरों की संख्या गिनो। अधिकतम दूरी पर तो ये दोनों है, कोरों की संख्या अधिकतम होगी, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, उत्केंद्रता होगी। सर 1 2 3, सर इसमें 4 आ रही है। 1 2 3 4, सर इसमें कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मतलब अधिकतम कोरों की संख्या को क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं बात करता हूं, फिर मैं किसकी बात करूं, नेक्स्ट बात करूं सर मैं V4 की बात करूं। V4 की आपको क्या निकाले, उत्केंद्रता निकाले। उत्केंद्रता निकालने का मतलब है अधिकतम कोरों की संख्या आपको बतानी। अब ध्यान से V4 कहां नजर आ रहा है, आपको यहां नजर आ रहा है। V4 आपको कहां नजर आ रहा है सर, यहां पर नजर आ रहा है। इसमें कौन से शीर्ष अधिकतम दूरी पे है सर, V9 और V10। ये अधिकतम है, कोरों की संख्या गिनो। किसमें अधिकतम कोरों की संख्या अधिक होगी, वो लिखनी है हमको। तो क्या लिखनी है, अधिकतम कोरों की संख्या लिखनी है। वही क्या कहलाती है, शीर्ष की उत्केंद्रता कहलाती है। सर 1 2 3 4, और 1 2 3 4, दोनों में 4 4 आ रही है, बराबर है, तो 4। इसके बाद आते हैं V5 पर। किस पर आते हैं, V5 की क्या पूछनी है, उत्केंद्रता आपको बतानी है। क्या बतानी है सर, उत्केंद्रता आपको बतानी है V5 की। तो इसको ध्यान से समझना, अधिकतम लेना है, ध्यान से सुनो। एक, अगर इधर की बात करूं, इधर की बात करूं, इधर की बात करूं सर, 1 2, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 1 2 1 2 आ रही, कितनी, 2 है। इधर तो किधर भी चल लो आप, 2 आई। ऊपर नीचे जाने पर 1 ही आएगी। इधर चलते 1 2, इधर 2 आ रही है, और नीचे भी कितनी आ रही है सर, 2 आ रही है। तो कितनी होगी सर, यहां पर 2 होगी। कितनी होगी सर, 2 होगी। आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट है V6 की। किसकी बात कर लेते हैं, V6 की मैं बात करता हूं। V6 की आपको क्या निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। उत्केंद्रता का मतलब होता है अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। V6 ये रहा V6। पहले मैं इधर चलूं तो सर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितनी आ रही है, इधर 3 आ रही है। इधर कौन सी, ऊपर जाओ या इधर जाओ या नीचे जाओ, कौन 3 भी आ रही है। और यहां पर कितनी आएगी, 2 आएगी। अब मैं बात करता हूं इधर, सर यहां पर 1 2 3, 1 2 3, यहां पर कितनी मिल रही सर, 3। इसकी जो अधिकतम जो दूरी है वो कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। अगली मैं बात कर देता हूं किसकी, V7 की बात करता हूं। V7 की मैं बात करता हूं, ये रहा V7। पहले इधर बात कर लेते हैं सर, 1 2 3, सर 1 2 3, सर 1 2 3। अब इधर बात कर लेते हैं, ऊपर तो कितनी बनेगी, 2 बनेगी, यहां तक तो 2 बनेगी। 1 और 2 बनेगी। इधर बात करते हैं सर, 1 2, सॉरी 1 2 3, और 1 2 3, कितनी हो रही है, 3 हो रही है सर। कितनी हो रही है सर, 3 हो रही है। आगे मैं चलता हूं V8। V8 की आपको क्या बतानी है, उत्केंद्रता बतानी है। V8 V8 की आपको क्या बतानी है, उत्केंद्रता बतानी है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसकी, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 2 3, कितनी होगी यहां पर, 3 होगी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और V9 में आप बताओ, V9 की उत्केंद्रता आप बताओ, V9 की आप उत्केंद्रता बताओ कितनी होगी, तो 4 होगी। गिनो, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4। और V10 की आप उत्केंद्रता बताओ कितनी होगी, तो 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। ये हो गया आपका टॉपिक शिशु की उत्केंद्रता। दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, पहला शिशु के मध्य की दूरी और दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया शिशु की उत्केंद्रता। शिशु की उत्केंद्रता। अब आती है वृक्ष का केंद्र। केंद्र की बात करते हैं। न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष कौन सा शीर्ष, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष को क्या बोला जाता है, वृक्ष का केंद्र बोला जाता है। माना हमारे पास क्या कोई वृक्ष है और इस वृक्ष में सभी शिशु की क्या निकाल लेते हैं, उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है कोई वृक्ष है और इस वृक्ष में हम क्या निकाल लेते हैं, सभी वृक्ष की क्या निकाल लेते हैं, उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। और उनमें हमको क्या चेक करना है, उनमें हमें चेक करना है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या आप बताओ इनमें से कौन सी होगी, न्यूनतम संख्या आप बताओ इनमें से कौन सी संख्या न्यूनतम है, ये आपको बताना है। सर यहां पर जो न्यूनतम जो संख्या है, संख्यात्मक मान का मतलब क्या है, यहां पर संख्यात्मक मान का यहां पर ध्यान से देखना, वर्ष के केंद्र के संख्यात्मक मान जो आपको 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4, ये सभी मान क्या संख्यात्मक मान है। तो संख्यात्मक मान को त्रिज्या कहते हैं। वृक्ष की त्रिज्या क्या होती है, वृक्ष के केंद्र के संख्यात्मक मान को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। अब ध्यान से देखना वृक्ष का केंद्र क्या होता है, न्यूनतम केंद्रता वाला शीर्ष। कौन सा शीर्ष चाहिए, न्यूनतम केंद्रता वाला शीर्ष चाहिए। पहले आपको क्या आना चाहिए, सर पहले हमें उत्केंद्रता आनी चाहिए। शीर्ष की उत्केंद्रता हम किस प्रकार से निकालते हैं, कोई हमारे पास क्या है, कोई वृक्ष दिया हुआ है और इस वृक्ष में सभी शीर्षों की हम क्या निकाल लेते हैं, उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। और उनमें हमको क्या मान चेक करना, सबसे छोटा मान चेक करना है। कौन सा मान चेक करना है, सबसे छोटा मान आपको कौन सा नजर आ रहा है, इन सभी मानों में आपको कौन सा छोटा मान नजर आ रहा है, उसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। और ये मान क्या कहलाता है, ये शीर्ष क्या कहलाता है, यहां पर ये शीर्ष क्या कहलाता है, ये जो शीर्ष है ई V5 क्या कहलाता है, ये शीर्ष क्या कहलाता है, सर ये कहलाता है 2। क्या कहलाता है, इसका मान 2 है, ये क्या कहलाता है, वृक्ष का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृक्ष का केंद्र कहलाता है। ये लो, अब बोलो किसी का किंतु परंतु। यहां पर 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, कोई किंतु परंतु नहीं होना। अगला ध्यान से देखना, वृक्ष का व्यास क्या होता है, इसको ध्यान से परिभाषा देखना। अधिकतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष वृक्ष का व्यास कहलाता है। मतलब जो वृक्ष दे रखा है हमारे पास, उस वृक्ष में सभी शीर्षों की पहले आपको क्या निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, कोई ये वृक्ष है और ये भी क्या है, कोई वृक्ष है। और इस वृक्ष में आपको क्या देखना है, सभी शीर्षों की उत्केंद्रता आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको उत्केंद्रता निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी आनी चाहिए, उत्केंद्रता आपको निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद वर्ष का केंद्र बता सकते हो और क्या बता सकते हो, वर्ष का व्यास से बता सकते हो। तो अधिकतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष आपको ढूंढना है, अधिकतम उत्केंद्रता वाला आपको शीर्ष ढूंढना है। तो अधिकतम जो मान आ रहा है, अधिकतम मान कौन किस किस के हैं, सर एक तो ध्यान से देखना, अधिकतम जो मान है वो 4 है। सर ये भी 4 एक इसमें आ रहा है, सर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सर इसमें। तो यहाँ पर वृक्ष का जो व्यास है वो कितने शीर्ष होंगे, यहाँ पर शीर्ष होंगे सर V1 होगा और सर V3 होंगे और सर V4 होंगे और सर V9 होंगे, V9 होंगे और बताओ और V10 होंगे। ये सभी शीर्ष क्या है, किसको व्यक्त कर रहे हैं, ये सभी शीर्ष व्यक्त कर रहे हैं अधिकतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये सभी शीर्ष किसको व्यक्त कर रहे हैं, व्यास को व्यक्त, किस वृक्ष के व्यास को व्यक्त करते हैं। कितने टॉपिक हो गए, पहला हमने क्या पढ़ा, शिशु की मध्य की दूरी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा शिशु की उत्केंद्रता पढ़ी, फिर वृक्ष का केंद्र पढ़ा, फिर वृक्ष का क्या पढ़ा, व्यास पढ़ा। इसमें देखो कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को ध्यान में, ये दोनों पॉइंट कहां कहां में आने वाले हैं, ये दोनों पॉइंट अगले परमे में काम में आने वाले, कहां में आने वाली है, नेक्स्ट परमे हम करेंगे उस परमे में काम में आने वाली है। ये दोनों पॉइंट आपको कहां में आएंगे, परमे में काम में आएंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए परमे में। इस तरह आपने ये लाइन खास से लिख दी। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, किसी भी वृक्ष के एक अथवा दो केंद्र होते हैं।
कोई भी क्या हो केंद्र हो, कोई भी वृक्ष हो, उसमें क्या होते हैं एक अथवा क्या होते हैं दो केंद्र होते हैं। अगला जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। व्यास त्रिज्या का दुगुना हो, ये जरूरी नहीं है। व्यास है वो त्रिज्या का होना जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना, इन सभी का मान कितना आ रहा है, इन सभी का मान 4 आ रहा है, मतलब व्यास का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। त्रिज्या का मान कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है, कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है, क्योंकि केंद्र के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, केंद्र के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना, त्रिज्या का मान तो यहां पर 2 आ रहा है और व्यास का मान कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है, तो यहां पर दुगुना मिल रहा है। यह जरूरी नहीं है व्यास त्रिज्या दुगना होना, ये क्या नहीं है जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना है, इसका निकालना है। इसका आप बताओ उत्केंद्रता का मान बताओ, इसका इस पॉइंट का आप उत्केंद्रता का मान बताओ सर 1 2 3 कितना होगा सर 3 होगा। इसकी बताओ सर इसकी भी 3 होगा। इसकी बताओ सर 1 2, इसकी सर कितनी होगी सर 2 होगी। इसकी बताओ सर इसकी भी 2 होगी सर, इसकी बताओ 3, इसकी 3। अब इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें आप बताओ वर्ष का केंद्र कौन सा होगा, वर्ष का केंद्र यहां पर कौन सा होगा सर, वर्ष का केंद्र होगा यहां पर बी। कौन सा होगा सर बी होगा, मान बी और डी होंगे। दो केंद्र हो सकते हैं, किसी भी वर्ष के एक अथवा दो केंद्र होते हैं, हो सकते क्यों नहीं हो सकते, एक और दो, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें सर 2 है। मान कितने, संख्यात्मक मान कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है। दो शीर्ष है, दोनों शीर्ष किसको व्यक्त कर रहे हैं बी और डी, वृक्ष के केंद्र को व्यक्त करते हैं। ये दोनों शीर्ष किसको व्यक्त कर रहे हैं बी और डी, बी और डी किसको व्यक्त कर रहे हैं वृक्ष के केंद्र को व्यक्त कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है। अब ध्यान से देखना, वृक्ष का व्यास कौन कौन से वृक्ष का व्यास सर ए सर सी सर ई और सर एफ। इनका संख्यात्मक मान सर कितना है 3, कितना है सर 3। क्या दुगुना हो रहा है या नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। व्यास का दुगुना है क्या केंद्र, ये तो त्रिज्या होगा, इसका संख्यात्मक मान, वर्ष का केंद्र का संख्यात्मक मान क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कितनी आ रही है 2 आ रही है, और व्यास कितना आ रहा है सर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्या यहाँ पर व्यास त्रिज्या दुगुना होना यह जरूरी नहीं है। ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है, ये दोनों पॉइंट में पढ़ने में काम नहीं लूं तो आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए।